सभी का। चलिए बात करेंगे पांडुर्ना की, जहां कमलनाथ के गढ़ में शिवाजी को लेकर सियासत तेज हो गई है। पांडुर्ना में शिवाजी की प्रतिमा की स्थापना पर अब मध्य प्रदेश की सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर तंज कसा और कहा कि कमलनाथ ने सौसर में शिवाजी की प्रतिमा नहीं लगने दी थी, अब जरूरत पड़ी तो शिवाजी के भक्त हो गए हैं। तो बता दें आपको कि पांडुर्ना में आज प्रतिमा की स्थापना हुई है, जिसके बाद अब सियासत तेज हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ये कह रही है कि चुनाव करीब है, इसलिए शिवाजी की याद आ रही है। आखिरकार कांग्रेस पार्टी पहले कहा थी, ऐसे आरोप जो है, ऐसे तंज जो है कसे जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। तो बता दें आपको कि बड़ी बात ये भी है, महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कार्यक्रम में आदित्य ठाकरे भी शामिल हो रहा है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो मराठी वोट बैंक का साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है, क्योंकि पांडुर्ना को जिला बनाने की घोषणा पहले ही बीजेपी कर चुकी है। अब देखिए कमलनाथ ने भी एक बड़ा दाव चलाया, क्योंकि कमलनाथ की भी नजर, कांग्रेस की भी नजर अब मराठी वोटर्स पर है। पांडुर्ना की बात की जाए तो पांडुर्ना जो है महाराष्ट्र से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर मराठी वोटर्स है और उनको साधने की कोशिश अब की जा रही है। लेकिन इससे पहले अब देखिए मध्य प्रदेश की सियासत जो है गरमाती हुई नजर आ रही है। मराठी वोटर्स को लेकर छिंदवाड़ा में सियासी संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये वो कमलनाथ जी हैं जिन्होंने सौसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगने नहीं दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का पाप कमलनाथ जी ने किया था और तब हमारी सरकार नहीं थी, मैं खुद गया था, मैंने वहां आंदोलन किया था कि सौसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगेगी। अब जब वो देख रहे हैं कि जो फसली और नकली होते हैं ना, मौसमी, तो राम की भी पूजा, भगवान राम की भी पूजा करते हैं और अब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने का काम कर रहे हैं। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, उसका उदाहरण है ये कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी सहित। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी लाइव जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से चुनाव करीब है, हमने देखा बीजेपी ने पांडुर्ना को जिला बनाने का ऐलान किया, उसके बाद अब मराठी वोटर्स को साधने के लिए कमलनाथ को शिवाजी की याद आ रही है, ऐसे बीजेपी आरोप लगा रही है। चुनावी साल में चुनाव करीब है, चुनावी वेला में आप किस तरीके से देखते हैं ये गतिविधियां? देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि अब कुछ मुद्दे बिल्कुल सतह पर तेजी से उभरेंगे। सनातन एक बड़ा मसला है जिसको लेकर इंडिया के खिलाफ बीजेपी लामबंद हुई है और उसको एक बड़ा इशू बनाने की तैयारी मुझे लगता है, लेकिन वो नेशनल सिनेरियो पर है और मध्य प्रदेश में भी ये विषय उठेगा ही। जिस तरह से इसके पहले बीजेपी के नेता ये कहते रहे हैं कि कांग्रेस का हिंदुत्व असली हिंदुत्व नहीं है, और यही बात आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते नजर आए कि ये असली चेहरा नहीं है कांग्रेस का या कांग्रेस को लीड करने वाले कमलनाथ जी का। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की राजनीति का एक अहम केंद्र बनने जा रहा है इस चुनाव में भी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी। कारण बहुत साफ है, क्योंकि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से आते हैं। छिंदवाड़ा मॉडल की पूरे देश में चर्चा होती रही है और खुद कमलनाथ और कांग्रेस को उस पर बड़ा गर्व है कि ये देश के ऐसा दावा बराबर कांग्रेस की तरफ से, कमलनाथ जी की तरफ से सामने आता रहा है कि छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र देश के टॉप 10 लोकसभा क्षेत्र में शामिल है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से पहले ज़िला बनाने की बात हुई पांडुर्ना को, और उसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर ये मसला सामने आया है, तो ये तमाम जो बातें हैं वो इस तरफ साफ तौर पर इशारा करती हैं कि मध्य प्रदेश में ये मसले आने वाले समय में न सिर्फ इंटेंसिफाई होंगे, कमलनाथ जी और छिंदवाड़ा पर न सिर्फ राजनीतिक बहस होगी, बल्कि बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि वो इस मसले पर कमलनाथ जी को और कांग्रेस को घेरे और हिंदुत्व और असली और नकली हिंदुत्व के समर्थन में खड़े होने वाले राजनीतिक दलों की एक परिभाषा को लेकर भी
मुझे लगता है कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर होंगे। बिल्कुल जी। सर, लौटूंगी मैं आपके पास। जरा दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि शिवाजी पर आखिरकार जंग क्यों छिड़ी हुई है, इसके सियासी मायने क्या है, जरा वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कमलनाथ के गढ़ में मराठी वोट बैंक को लेकर बड़ी जंग अब छिड़ गई है। इंडिया के किसी साथी के साथ एमपी में पहला कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि आदित्य ठाकरे जो है वहां पर पहुंचे। पांडुर्णा को जिला बनाकर बीजेपी ने हमने देखा बड़ा दाव खेला। उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी भी इसी राह पर चलती हुई नजर आ रही है। कमलनाथ का गृह ग्राम पांडुर्णा जिले में ही आता है। ऐसे में आप देखिए सियासी संग्राम और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं बीजेपी यहाँ पर लंबे समय से वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार यहाँ पर निराशा ही हाथ बीजेपी को लगी। लेकिन हमने देखा 2018 में सौसर में शिवाजी की प्रतिमा हटाने को लेकर भी विवाद हुआ था, और अब इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। कांग्रेस की सरकार के समय शिवराज सिंह चौहान प्रदर्शन करने के लिए भी पहुंचे थे, और जैसा कि हमने बाइट में भी सुना, सीएम शिवराज सिंह चौहान यही कहते हुए नजर आए कि 2018 में जब सौसर में शिवाजी की प्रतिमा नहीं लगाने दी गई, तो अब आखिरकार कैसे शिवाजी की याद आ रही है। चुनाव से जोड़कर इसे बीजेपी देख रही है। तो देखिए कांग्रेस ने एक बड़ा दाव तो चल दिया है, क्योंकि पांडुर्णा की बात की जाए तो पांडुर्णा महाराष्ट्र से सटा हुआ इलाका है। यहाँ पर मराठी वोट बैंक की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में यहाँ पर मराठी वोटर्स को साधने की कोशिश कांग्रेस की ओर से भी की जा रही है। और देखिए जिस तरीके से चुनाव करीब है और चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो ये पूरी गतिविधियां हो रही हैं। और चलिए इसी पर जरा और विश्लेषण कर लेते हैं। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं और दो राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर मैं आपके पास लौटूंगी, उसके पहले बीजेपी और कांग्रेस का पक्ष जरा जान लेते हैं। बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जुड़ गए, इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अब्बास हफीज जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। सबसे पहले अब्बास हफीज जी आपके पास ही मैं आना चाहूंगी। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि चुनाव करीब है, इसलिए आप लोगों को शिवाजी की याद आ रही है। अब तक कांग्रेस पार्टी कहाँ थी, अभी तक याद क्यों नहीं आई? देखिए चुनाव करीब थे, इसका प्रमाण तो बीजेपी ने दिया लाडली बहना योजना के लॉन्च करने से, जो सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने के लिए। चुनाव करीब होने का प्रमाण तो एक तरह से महिला आरक्षण बिल को लाकर भ्रमित करके 2029 तक टाल देने का काम बीजेपी ने किया। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, लेकिन आज की तारीख में बता देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को। जब चुनाव करीब नहीं थे, जब भोपाल में शिवाजी की मूर्ति की स्थापना की गई थी, जब शिवाजी नगर नाम रखा गया था, ये सब कांग्रेस की ही नगर निगम की सरकार हो, शहर सरकार हो, विधायक निधि हो, उन तमाम चीजों से हुआ। 2018 का झूठा आरोप शिवराज जी लगाते हैं, तब भी ये विषय उठा था, हमने तब भी चर्चा की थी और आपके चैनल पे भी चर्चा हो चुकी है, मुझे अच्छे से याद है कि तब भी जब एक स्वीकृत जो पूरा का पूरा राशि भी स्वीकृत जिसकी हो गई थी और टेंडर का काम चल रहा था, शिवाजी की मूर्ति को स्थापित किया जाना था, कांग्रेस की ही निगम के जो लोग थे उसमें और विधायक नहीं, तमाम चीजें थी। उससे पहले कुछ लोगों ने स्थापित किया गया, जो हटाया गया था सिर्फ वहां से, और 2 दिन के बाद खुद कमलनाथ जी ने उसको वापस स्थापित करवाने का काम वहां किया और उसके ऊपर आज दूसरी जगह पे स्थापित किया जा रहा। तो ये भी कांग्रेस की ही सरकार की देन है। बीजेपी बताए आज तक क्या किया है उन्होंने हमारे लिए? तो ठीक है, आपकी बातों का भी जरा जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी बने हुए हैं। सर आपका क्वेश्चन, अगर आप कुछ क्वेश्चन लेना चाहे तो। देखिए मैं वही उसी बात पर आऊँगा कि ये मसले अब राजनीतिक मसले जाहिर तौर पर चाहे हिंदुत्व का विषय हो या छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का विषय हो, ये तमाम मसले सतह पर सामने आएंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि इनके पीछे कहीं ना कहीं जनता से जुड़े मसले पीछे छिप जाएं, क्योंकि आरोप यही लगते हैं कि ये मसले आते हैं, मोटिव इश्यूज होते हैं, भावनात्मक मसले होते हैं, और इन मसलों के पीछे वास्तविक मुद्दे जो जनता के हित से जुड़े होते हैं वो पीछे चले जाते हैं। तो बेहतर हो कि ये डिबेट, अब चुनाव बहुत नज़दीक है, तो ये चुनाव एक बेहतर मध्य प्रदेश के विषय पर लौटे, ये हम इस पर बात करें। ये मैं नहीं कहूँगा कि राजनीति है तो ये विषय नहीं आएंगे, लेकिन इनकी उम्र अगर बहुत लंबी होती चली गई या चुनावी परिदृश्य को ये प्रभावित करते चले गए तो मुश्किल खड़ी होगी। डॉक्टर हितेश वाजपेयी इस पे क्या कहते हैं, एक रिएक्शन जरूर हम सुनना चाहेंगे उनकी। जी धन्यवाद शरद जी। तो पहली चीज तो मैं अब्बास जी को तथ्यात्मक रूप से ठीक कर दूं कि माननीय सुंदरलाल पटवा जी जब मुख्यमंत्री थे तो तात्या टोपे नगर और शिवाजी नगर की स्थापना हुई थी, और अर्जुन सिंह जी थे तब अरेरा कॉलोनी की स्थापना हुई थी। दिग्विजय सिंह जी जब थे तो ईश्वर नगर, पीसी नगर, आरिफ नगर, इंदिरा नगर, राजीव नगर, इनकी स्थापना हुई थी। तो पुराने लोगों से आप बात करेंगे और तथ्यों को खंगालेंगे, तब आप शिवाजी नगर तक पहुंच पाएंगे।
तो फिर मैं पुनः रिपीट कर दूं, श्री पटवा जी की जब सरकार थी तब सुंदरलाल पटवा जी ने ये दो जो नया क्षेत्र है, शरद जी को ध्यान होगा, वो लंबे समय से इस क्षेत्र में रहते भी हैं, इनकी स्थापना की गई थी। तो इसीलिए शिवाजी से कभी भी कांग्रेस का नाता नहीं रहा है। कांग्रेस का नाता रहा है चाहे अफजल खान से रहा हो, अफजल गुरु से रहा हो, बाबरी मस्जिद को शहीद कहने वालों से रहा हो, हम फिर से बनाएंगे कहने वालों से रहा हो। तो बाबर से नाता रहा है, राम मंदिर से नहीं रहा है। शिवाजी महाराज का नाता, ये बात सच है कि शिवसेना से रहा है। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, विदर्भ हो या महाराष्ट्र का क्षेत्र हो, शिवाजी महाराज को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में, छत्रपति के रूप में उनको जाना जाता था और हम उसको स्वीकार करते हैं। कांग्रेस ने कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में कभी माना ही नहीं। इसीलिए ये सब मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बताने वाली बात है। तो इनको तो हबीबगंज से प्यार था, हमने उसको रानी कमलापति कहा। तो ये तो सब जग जाहिर बातें हैं। उनको होशंगाबाद से था, होशंगाबाद को हम लोगों ने नर्मदापुरम बनाया। तो ये सब ऑन रिकॉर्ड है। कांग्रेस में हिम्मत ही नहीं है कि इस बात को वो कर सके। वो राजीव चौक और राजीव सर्कल बना देते हैं कनॉट प्लेस को, हमने जो उसको है लोक कल्याण मार्ग बनाया वहां पर। तो ये अंतर है साहब। तो ऐसे में कई उदाहरण दे सकता हूँ कि कांग्रेस जो है वो परिवार कल्याण में यकीन करती है, एक ही परिवार के लिए काम करती है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी शरद जी गरीब कल्याण के लिए काम करती है। इसीलिए लाडली बहना को हम लेकर आए। ये बात सच है, हम अपने हर 5 साल के टेन्योर में लोक कल्याणकारी योजनाओं को लाते हैं। करीब हमारी 20 ऐसी योजनाएं हैं जो पिछले 20 साल में आई हैं। जी बिल्कुल, हर जिस 5 तरीके साल से में लेकिन ये मसले क्या चुनाव में बहुत ताकत से फिर उठेंगे, या आप फिर आरोप ये लगाएंगे कि ये कांग्रेस उठा रही है इसलिए हम जवाब दे रहे हैं? इनके पीछे फिर सारी बातें, मैं नहीं कहता कि ये आप लोगों का अधिकार है, ये बिल्कुल ठीक है कि जब आरोप प्रत्यारोप होंगे तो बताया जाएगा तात्या टोपे नगर किसने नाम किया, क्या किया। बात अगर छत्रपति शिवाजी को हिंदू हृदय जी प्रतिमा की है तो उसके ऊपर बात करें। आप दूसरी तरफ ले गए, अगर हमारे विधायक ई शर्मा जी ने उस दौर के अंदर उसकी स्थापना करी भोपाल में, तो क्या नगर बनाया है उन्होंने शिवाजी नगर नहीं बनाया। अरे रामेश्वर नगर बना दिया रामेश्वर शर्मा जी ने, दिखा दूंगा भोपाल में। आप देखो ना कोई अंत नहीं, ईश्वर नगर, पीसी नगर, राजीव नगर, इंदिरा नगर, ये रामेश्वर नगर असंख्य गिना दूंगा चारों तरफ। आरिफ नगर, ये क्या है? अच्छा बताओ आप। आरिफ नगर क्या होता है? पीसी नगर क्या होता है? ईश्वर नगर क्या होता है? इंदिरा राजीव नगर, हर शहर इजाजत नहीं देता हितेश जी, समय इजाजत नहीं देता। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये बात तो है कि ये जो राजनीति हमें देखने को मिलती है, कई मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप हमें देखने को मिलता है, लेकिन जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं वो इन सब बीच में गायब हो जाते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े होते। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर पर विश्लेषण करने के लिए। तो देखिए छिंदवाड़ा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है राजनीतिक लिहाज से देखें, और इसी के तहत हम देख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों यहां पर